बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। जय माता दी भक्तों, आज 8वां दिन है। अष्टमी भी लोग व्रत भी रहते, जो पहला और आखिर रहते हैं वो अष्टमी और पहला प्रथम दिन रखते हैं व्रत। आज महागौरी माँ का दिन है। महागौरी का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। सच रूप में महागौरी मतलब शिव की पत्नी, गौरी रूप में ही शादी हुई, उनको गौरा ही कहते हैं। और महागौरी आद्या मतलब आद्या शक्ति, कोमल, सुंदर, कभी कभी चंचल, इनको नौ दुर्गा भी कहते हैं। नौ दुर्गा मतलब खाली दुर्गा नाम से जाना जाता है महागौरी को। एक जगह राक्षस को मारने के लिए महिषासुर में माँ ने दुर्गा का भी रूप रखा है, इसलिए इनको दुर्गा भी कहा जाता है। मतलब शक्ति से भरपूर, प्यार से भरपूर, इतना प्यार बरसाने वाली। वैसे भी माँ तो आप लोग समझते हो कि माँ कितना प्यार करती है बच्चों को, तो फिर माँ शक्ति क्यों नहीं प्यार करेंगी, शक्ति स्वरूपा। इनको सफेद वस्त्र बहुत पसंद है। आप अगर कोशिश करें कल सफेद कपड़े पहन के पूजा करें, इनको सफेद फूल चढ़ाइए। जितनी सफेद दूध की बर्फी अगर मिल जाए तो, नहीं तो दूध चढ़ा दीजिए। जितनी व्हाइट चीजें सफेद मतलब सफेद चीजें इनको बहुत पसंद है। और इनको ममता रूपी भी कहा जाता है। बच्चों को बहुत प्यार करती है माँ का शब्द ही है बच्चों को बहुत प्यार करना। इनका मंत्र है ओम महागौरे धात्रे नमः। और मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप दुर्गा सप्तशती में केवल सिद्ध कुंजिका पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा पाठ संपूर्ण हो जाता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो मन में रखिए मैं सिद्ध कुंजिका कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और माता माता कहिए। जब माता माता कहेंगे तो माता आप बताओ दौड़ के आएंगी कि नहीं आएंगी। बच्चा तो ममता का ही भूखा होता है ना, और माँ भी भाव की भूखी होती है। तो आप समझ लो, इनके हाथ में त्रिशूल, चक्र, गदा, मतलब दुर्गा जी का पूरा रूप महागौरी नाम से है 8वां दिन। लेकिन दुर्गा जी का रूप है ये। दुर्गा का रूप रखा था महिषासुर को मारने के लिए माँ ने, तो इनका नाम दुर्गा भी है और महागौरी। जो लोग पहला और आखिरी रखते हैं नवरात्रि, जैसे प्रथम दिन और अष्टमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 नहीं रख पाते हैं, तो उनको पहले दिन तो शैलपुत्री माता की पूजा की होगी, मैं 9 दुर्गा की पूजा होगी। कल अष्टमी है, अष्टमी का कल आरंभ होगा। वैसे अष्टमी आज से ही लग गई है, मैं बताऊं कल समापन होगा अष्टमी का, लेकिन व्रत कल ही रखा जाएगा। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि सुबह उठते ही खाने पीने का फिलहाल भूल जाइएगा। थोड़ा सा कोशिश करिए कि माँ के चरणों में ध्यान लगाइए, नहा धो के माँ की पूजा करिएगा जैसा कि मैंने बताया। और घी की जोत जलाइएगा, ना घी हो तो तिल के तेल का जलाइएगा, वरना अपने मन की आंखों की जोत जला लीजिएगा। कभी किसी के पास नहीं रहता है, मैं समझती हूँ इस चीज को। एक बार मन की आंखों की जोत जला के देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। माँ कैसे साक्षात आपको दर्शन देती हैं, बस देख लीजिए। और अष्टमी में जो फल फूल खा पाइए, अगर नमक खाते हैं सेंधा नमक तो खाइए, और नहीं तो फल फूल खा के रह लीजिए, दूध पी लीजिए। और आप लोग कायदे से अष्टमी की पूजा करिए। बहुत लोग कल भी कन्या जिमाते हैं, तो आप लोग कन्याओं की पूजा करिए। जो आपके पास श्रद्धा से हो कन्याओं को अर्पित करिए और उनके चरण धोइए और पूजा करिए, उनको माला पहनाइए। और अब आपको एक भजन सुनाते हैं जो मेरे भाव हैं, मेरे माँ के प्रति क्या लगाव है, सुनिए। मैंने माँ से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या माँ जाने, ये मैं जानू या माँ जाने। मैंने माँ से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या माँ जाने। मिलके भी हम मिल पाते नहीं, नजरों से मेरी माँ हटती ही नहीं। मिलके भी हम मिल पाते नहीं, नजरों से मेरी माँ हटती ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या माँ जाने, ये मैं जानू या माँ जाने। जय माता दी। आप सबको जय माता दी। मैं 2 ही लाइन गा पाई क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ माँ के नाम पे। और आप लोगों को नवरात्र और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मैं कुछ बताती हूँ, कल सारी सफेद चीजें माँ को जरूर चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना करिए। खुद भी सफेद वस्त्र पहन के पूजा करिएगा, कोशिश करिएगा। और जितना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें अगर ये फैलती रही तो आप जानो बहुतों के कान में अच्छी बातें जाएंगी। और दुर्गा देवी नमो नमः।
ओम महागौरे धात्रे नमः, ये मंत्र से कल जाप कर लीजिए। माँ को प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी।